क्वेश्चन कहते हैं प्रथम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम 6 अभाज्य अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्यारे दोस्त 4, बी भी दिया है 5, सी भी दिया हुआ है 6, डी भी दिया हुआ है 7। ठीक है, तो सी का ऑप्शन 6 है, समझे ना। तो क्या प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इसका पूछ रहा है, अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे दोस्त। तो अभाज्य संख्या कहते किसको पहले हैं ये जानिए। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं अगर कोई भी संख्या में एक और स्वयं वही संख्या से भाग लग जाए, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होता क्या है? 6 गो अभाज्य संख्या लेना है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 होता है। देखिए ये 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। 3 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। उसके बाद 5 लेंगे, ये 1 से कट रहा है और 5 और किसी से नहीं। ठीक है, तो इसी टाइप से आप हम लेते जाएंगे। 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, समझे ना। तो कै गो? 6 गो पूरा, 1 2 3 4 5 6 गो मेरे प्यारे दोस्त पूर गया। ठीक है, पूर्णी के ये साथ साथ ये आरोही क्रम में क्या है? सजा हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्त, सजा हुआ है। तो इसका बोल रहा है क्या? माध्यक निकालने के लिए बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, माध्यक निकालने के लिए इसका बोल रहा है। ये पहले से ये आरोही क्रम में सजा हुआ है। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या? वह देखिएगा, यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर। ठीक है, क्या होगा? तो पहले अंक क्या गो है? 6 गो। अगर हम 3 गो इधर से लेंगे तो 3 गो इधर से लेंगे, तो बीच में कोई संख्या बच रहा है? नहीं बच रहा है। तो बचना चाहिए, वहां बीच में बचेगा तभी इसका माध्यक निकलेगा। तो चलिए 1 2 2 इधर से बंद करेंगे, 1 2 इधर से करेंगे, 2 गो बचा, 5 प्लस 7 करेंगे, संख्या 2 गो है, 2 से भाग देंगे, 7 5 12 है, 2 से भाग देंगे, 2 छके 12, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है कि सी नंबर जो है प्यारे दोस्त टच कर रहा है, इसका सी नंबर आंसर होगा। तो देखिए प्यारे दोस्त, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में एकदम पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सब ठीक है, तो गर्दन छोड़ाने के लिए आप सब एकदम तैयार हो जाइए प्यारे दोस्त। इसी तरह से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो चलिए अब जो है मेरे प्यारे दोस्त, देखिएगा कहां से गर्दा उड़ता है। एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड पे लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? प्रथम प्रथम 5 5 विषम प्रथम 5 विषम संख्याओं 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 का माध्य माध्य है। यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए भी दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, छो दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 4, सी दिया हुआ है 5 और डी जाके दिया हुआ है 8 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। आज हम जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। आप सब एकदम भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन आप एकदम याद कर लेना है, रट लेना, चाहे जैसे करिए। ये क्वेश्चन जितना अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन आप सब रट लीजिए, आपको फायदा करेगा। ठीक है, तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य होता क्या है? विषम संख्या लेना है, कै गो? 5 गो लेना है। तो विषम संख्या कहते किसके हैं हम प्यारे दोस्त? विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरा
डिवाइड नहीं होगा उसी को बोला जाता है विषम संख्या। समझे ना, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे कोई संख्या में उसी को बोला जाता है विषम संख्या। तो विषम संख्या होता क्या है, प्रथम लेना है, एक विषम संख्या है, 2 नहीं 3 विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, समझे ना, 7 क्या है विषम संख्या है, 9 क्या है विषम संख्या है, समझे ना। तो 1 2 3 4 5 गो हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है माध्य बराबर सबको जोड़ना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे 1 2 3 4 5 से भाग देना है प्यारे दोस्त। 9 1 10 हो जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा, 17 और 3 20 हो जाएगा, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बटे यहाँ से भाग देंगे 5 से, 25 25 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका माध्य कितना आ गया 5 आ गया। तो ऑप्शन सी इसका जो है कि टच कर रहा है, इसका आंसर 5 होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो आप सब वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा, एकदम गर्दा उड़ाते जाइए मेरे प्यारे दोस्त, शेयर करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा, कमेंट करके भी जाइएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्त, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप सब एकदम एकदम जितना मेहनत करिएगा ना मेरे प्यारे दोस्त, उतना आपको क्या होगा, फायदा करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, उसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको बताएंगे। इस टाइप से हमेशा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आता है मेरे प्यारे दोस्त। ये फॉर्मूला को आपको याद करके रखिएगा, अभी जो हम बताने वाले हैं, समझे ना, ये फॉर्मूला बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो चलिए, अब बहुत बच्चा ये क्वेश्चन नहीं बना पाता है इस टाइप का, समझे ना, तो अभी आपके सामने में ऐसा भी सोल्यूशन हम कर देंगे, सारा प्रॉब्लम आपका भी हम सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए एक क्वेश्चन है, क्या है बहुलक, क्या है बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य का होता है मेरे प्यारे दोस्त। माध्य का घटाओ, समझे ना, डॉट 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 गुना माध्य, समझे ना। तो ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है 3 होगा, बी 4 होगा, सी 2 होगा, डी 5 होगा। इसमें क्या भराएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना, इसमें क्या भराएगा। तो आप सब अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा प्यारे दोस्त, क्या भराएगा, इसमें 2 भराएगा, इस जगह क्या होता है 2 होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो सी नंबर ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, समझे ना, एग्जाम में। अभी आपको हम दिखाएंगे वो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है आपके बोर्ड पे, तुरंत एकदम सोल्यूशन करके अभी तुरंत आपको बताएंगे किस टाइप से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, समझे ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया प्यारे दोस्त, गर्दा छोड़ाइएगा अभी तुरंत आपके सामने में। एक बारंबारता, एक बारंबारता बंटन बंटन की माध्य का 40 एवं माध्य 38.2 है, तो इसका बहुलक होगा, ये पूछ रहा है प्यारे दोस्त। ए बराबर 43 है, बी आपको दिया हुआ है 43.6, सी दिया हुआ है 42 और डी जाके दिया हुआ है कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करिए प्यारे दोस्त, और गर्दा उड़ाइए। अभी हमारे सामने में ये क्वेश्चन को सोल्यूशन करके आप बताइए किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो बनेगा किस तरह से दिखेगा प्यारे दोस्त, यही फॉर्मूला को यहाँ लिखना है। क्या लिखना है, बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुना
माध्यका घटाओ 2 गुना माध्य, ये इसका फॉर्मूला आता है मेरे प्यारे दोस्त बहुलक निकालने के लिए। अब देखिए 3 गुना माध्यिका कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, माध्यका 40 दिया हुआ है, तो यहाँ 40 लिखेंगे, -2 गुना माध्य दिया हुआ है 38.2 दिया हुआ है प्यारे दोस्त। तो चलिए 4 तिया 12, 120 हो जाएगा, घटाओ यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, समझे ना, 8 दूनी 16, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो दशमलव का है, तो एक अंक के बाद इधर क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। अब इसमें घटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, घटाएंगे किस तरह, कितना को घटाने भी नहीं आता है, देख लीजिए प्यारे दोस्त, इधर 0 देंगे, यहाँ लिखेंगे 76.4, इससे पहचानेंगे 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गया तो 3, यहाँ बचा 1, इससे पहचानेंगे 11, तो 7 3 10 7 4 11 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त 43.6 इसका आंसर आ रहा है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन टच कर रहा है, 43.6 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्त, क्वेश्चन था ना बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आएगा प्यारे दोस्त, निश्चित है, लिख लीजिए प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आएगा, समझे ना। तो बनाइए एकदम गर्दा छोड़ा के, इसी में क्वेश्चन को आप सब सॉल्यूशन करते जाइएगा, हम आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे प्यारे दोस्त, आते जाएगा क्वेश्चन इसी टाइप से हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार से दिया गया है प्यारे दोस्त, जिस तरह से भी इसको सॉल्यूशन किए, ठीक है। तो यहाँ पे बनाइए एकदम गर्दा छोड़ा के बनाइए प्यारे दोस्त, एकदम बेहिचक बनाइए, समझे ना, डरना नहीं है किसी से प्यारे दोस्त, एकदम गर्दा छोड़ा देना है आज खाना, ठीक है। तो चलिए वही क्वेश्चन है, समझे ना, वही क्वेश्चन है, एक एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, इसका माध्यक क्या होगा, ये दिया हुआ है प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन भी इसका क्या है, दे दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ए 22 दिया हुआ है, बी 23.5, सी 24, डी दिया हुआ है आपको 24.5, समझे ना प्यारे दोस्त। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन, फार्मूला वही बैठेगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य का, समझे ना, माध्य का एन हो गया घटाओ 2 गुना माध्य होता है, समझे ना। ये आपका फॉर्मूला हुआ, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का घटाओ 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, ये फॉर्मूला आप सब जो है ना का रट लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, जितना रटिएगा उतना फायदा होगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो आप रटिए, उसके बाद देखिएगा क्या फायदा होगा। तो देखिए बहुलक, यहाँ पे देखिए माध्य तथा बहुलक कर्म से इतना दिया हुआ है, ठीक है, माध्य 28 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, तो माध्य के जगह में क्या बैठाएंगे, 28 बैठा देंगे प्यारे दोस्त, ठीक है। उसके बाद बहुलक आपको दिया हुआ है 16, तो बहुलक के जगह में 16 बैठाएंगे, माध्यक माध्यक बोलिए या माध्यका बोलिए, बात एक ही होता है, ठीक है। तो 3 गुना माध्यक का, ये आपको निकालने बोल रहा है प्यारे दोस्त।
तो 16 3 गुना माध्य का 8 दूनी 16 हाथ में रहा 1 2 दूनी 4 4 1 5 होता है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्यारे दोस्त, इधर आ जाएगा प्लस में 3 गुना माध्य का, समझे ना। अब जो दिए छो छो 12 के 2 हाथ में रहा 1 5 1 6 6 1 7 आ जाएगा, समझे ना। 3 गुना यहाँ हो जाएगा माध्य का, तो 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, समझे ना। तो इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 2 छके 12, समझे ना। ये हो जाएगा 36 बार में ये कट जाएगा प्यारे दोस्त, 36 बार में कटेगा, नहीं गलत कटा दिए हैं। देखिए इसको जोड़िए, 6 6 12 के 2 हाथ में रल 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना माध्य का हो जाएगा यहाँ प्यारे दोस्त। उसके बाद अब 3 से इसको भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो होगा क्या, 3 दूनी 6 उतरा 1, यहाँ से उतरा 2, 3 चौके 12 हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो ये 24 दाव में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 24 बार में। तो यहाँ लिखेंगे माध्य का कितना निकला मेरे प्यारे दोस्त, 24 निकला। माध्य का कितना निकला, 24 निकला। तो सी नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे